एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। किसी पार्टनर के रिटायर होने पे गुडविल को कैसे ट्रीट करा जाता है। ध्यान रखें, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो आपको उस डेट का गुडविल दिया होगा, पूरी फर्म का गुडविल दिया होगा। मानिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशियो है 3:2:1 और बी रिटायर हो गया। उस दिन का गुडविल ऑफ द फर्म है 60,000 से फर्क है। आप पूरी फर्म की गुडविल को बी की रेशियो से मल्टीपल करिए। 60,000 इंटू 2/6, बी का रेशियो है 2, 3:2:1, बी का रेशियो है 2/6। तो 60,000 को 2/6 से मल्टीपल करिए, आपका गुडविल बी के हिस्से का 20,000 आ जाएगा। अब बी के हिस्से का 20,000 गुडविल कौन कंट्रीब्यूट करेगा? जो बचे हुए पार्टनर हैं, क्योंकि बी के जाने से उनको गेन हो गया है। जो प्रॉफिट पहले 3 पार्टनर में बनता था अब वो 2 में बंटेगा। जो ए बी सी में बंटता था अब ए और सी में बंटेगा। उनके जाने से उनको गेन हो गया है। तो गुडविल एक कंपनसेटरी अमाउंट है जो बचे हुए पार्टनर जाने वाले पार्टनर को देते हैं, इसलिए वो 20,000 ए और सी कंट्रीब्यूट करेंगे बची हुई रेशो से। वो बची हुई रेशो उनकी गेनिंग रेशो होगी, दैट इज 3:1। 3:2:1 उनका तीनों का था, बीच में से 2 को निकाल दे दिए, बचा हुआ रेशो 3:1 बच जाएगा। 3:1 ही उनका गेनिंग रेशो होगा और 3:1 ही उनका न्यू रेशो होगा। अब 20,000 को 3/4 से मल्टीपल करिए। 20,000 इंटू 3/4 दैट अमाउंट टू 15,000। ये ए कंट्रीब्यूट करेगा। एज कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 20,000 इंटू 3/4 15,000। सीज कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 20,000 इंटू 1/4 दैट इज 5,000। सो 20,000 जो बी का शेयर था, ए ने कंट्रीब्यूट करा 15,000, सी ने कंट्रीब्यूट करा 5,000। इस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। बट जनरल एंट्री टू फॉर्म एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगेंस्ट द गुडविल। गुडविल के बदले में आप रिटायरिंग पार्टनर के टाइम पे गुडविल की क्या एंट्री करोगे? आपने देखा बचे हुए पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ए और सी का पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा, तो कैपिटल कम हो जाए तो डेबिट। एज कैपिटल अकाउंट डी आर 15,000, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर 5,000, टू बीच कैपिटल अकाउंट 20,000। ए और सी ने कंट्रीब्यूट करा 15,000 और 5,000, उनका कैपिटल कम हो गया, बी को मिल गया और बी का कैपिटल बढ़ गया 20,000 से। बीइंग द गुडविल कंट्रीब्यूटेड बाय ए एंड सी in their gaining ratio, that is 3:1 to the retiring partner B. That's all.